हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति सक्सेना ब्लॉगर। गाइस, आज मैं एक टॉपिक मुझे मिला है। मुझे लगा कि उस पर मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, इसलिए मैंने ब्लॉग के लिए उसको चूज़ किया है। गाइस, आपने सुना होगा, अभी इस समय सुर्खियों में चल रही है आफ्ताब और श्रद्धा। आफ्ताब और श्रद्धा की लव एंड हेट स्टोरी। क्योंकि इसको लव स्टोरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लव स्टोरी तो ये थी, बट इस समय एट प्रेजेंट ये लव स्टोरी नहीं है, ये एक हेट स्टोरी है कि एक प्यार करने वाला इंसान जो आपको प्यार करता है, आपसे प्यार की वादे कर लेता है, आपको प्यार की कस्में देता है, जिसकी वजह से श्रद्धा जैसी लड़की ने, पढ़ी लिखी समझदार लड़की ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को छोड़ दिया, अपने हर किसी रिश्ते को एंड कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आफ्ताब के प्यार में थी। उसे लगा कि आफ्ताब मेरे लिए सब कुछ है। तो ऐसी लव स्टोरी को हेट स्टोरी में उसने कैसे बदला, ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एक लड़की आपके लिए पूरा अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो आपका हाथ क्यों नहीं कांपा उसके साथ इतना निर्मम तरीके से कृत्य करने का। निर्मम कृत्य ही बोलेंगे गाइस, क्योंकि एक इंसान जिसे आप प्यार करते हैं, अगर उसको जरा सी खरोच भी लगती है ना, तो आपके दिल पे लगता है। आपको लगता है कि जिसको हम चाहते हैं उसकी चोट लग गई, उसकी तकलीफ आप फील करते हो। और मुझे ये समझ में नहीं आता आफ्ताब ने कैसे फील नहीं किया, और कैसे कैसे उसने कैसे उसने जो है श्रद्धा के 35 टुकड़े, शरीर के 35 टुकड़े, गाइड समझ सकते हैं, 35 टुकड़े उसने किए उसके शरीर के। कैसे कर सकता है कोई प्यार करने वाला इंसान, ऐसे कैसे कर सकता है गाइज? मुझे बिलीव नहीं है। जब से मैंने ये देखा है, मैंने न्यूज़ चैनल पे, मेरा दिल दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ सेंस हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी ऐसा इंसान जो आपसे प्यार करता है। और प्यार भी इन लोगों का परवान चढ़ा तब जब ये लोग एक सोशल मीडिया साइट पे मिले थे। ये लोग फेस टू फेस मीटिंग नहीं थी इनकी, सोशल मीडिया साइट पे मिले थे, और उसी साइट पे डेटिंग करते 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 इनका जो है प्यार इतना परवान चढ़ गया कि श्रद्धा ने सोचा कि नहीं, मुझे अब उसी के साथ रहना है। और उसके घर वालों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया और वो आफ्ताब के साथ चली गई। आफ्ताब के साथ जब वो चली गई तो घर वालों को लगा कि वो नहीं सुन रही है, नहीं मान रही। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्हें नहीं समझा, तो उन्होंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि चलो ठीक है, लड़की है, आज जो मर्जी है वो कर रही है, कल को सुधर जाएगी, सही हो जाएगी, अपने आप अपनी गलती को फील करेगी, वापस आ जाएगी, या हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इवन जो भी सोचा उनके गार्जियन ने, उसको सोच के उन्होंने उसको जाने दिया। लेकिन 6 महीने तक उसके बारे में उनको कोई खबर नहीं मिली। तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने भी उसकी खबर जानने की कोशिश करी, उनको भी कोई उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। सॉरी गाइज, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ मिस्टेक हो गई। 6 महीने नहीं, 3 महीने उन लोगों को जब कोई खबर नहीं मिली, उनके दोस्तों ने भी उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी। उसको सोशल मीडिया साइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ पे भी वो अपना स्टोरी और अपने कोई ना कोई पोस्ट अपलोड करती रहती थी, वहाँ पे उन्होंने उसको सर्च करने की कोशिश करी, उसको नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो आफ्ताब को छोड़ के अपने घर पे वापस चली गई होगी, क्योंकि ऐसा केस होता है गाइस कि जब लड़की अपना रियलाइज़ करती है कि उससे गलती हो गई तो वो लौट के अपने घर पे ही चली जाती है। तो उन्होंने जब उनके घर वालों से ये जानने की कोशिश की कि क्या आंटी, क्या श्रद्धा घर पे वापस आ गई है, तो उसके घर वालों ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो यहाँ नहीं है और हमारा उससे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। तो जब उन्होंने बोला कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, तब उनको लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने जो है महरौली थाने में उनके पेरेंट्स के साथ जाकर उसकी FIR दर्ज करी कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, उसको ढूंढा जाए। फिर धीमे धीमे किसी तरीके से सोर्सेस के थ्रू पता चला कि उसके साथ कुछ हो गया है, कि वो कहीं नहीं मिल रही है। तो सोर्सेस से ही उन्हें पता चला कि मेहरौली में कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो हड्डियां इंसान की हैं। जब इसको सर्च किया गया, फिर आफ्ताब उनके पकड़ में आए,
पता चला कि आफताब जहाँ हैं उन लोगों ने उसको सर्च किया, पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। जब वो पुलिस के हवाले हुआ तो उसने अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया। उसने बताया कि उसने श्रद्धा के 35 छोटे छोटे टुकड़े किए, उसको अपने घर के एक फ्रिज में रखा और उसके 2-3 टुकड़े वो डेली लेके जाता था और मेहरौली के जंगल में फेंक देता था, इसलिए कि उसको वहाँ जानवर खा जाएंगे और चूंकि बड़ी तादाद में नहीं है तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा, कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। इस तरीके से वो पिछले 3 महीने से 2-2, 3-3 टुकड़े करके वो जो है वहाँ पे डाल रहा था। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसके प्यार में वो बेचारी लड़की श्रद्धा अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के उसके साथ, पहले वो लिव इन में थी, लिव इन के साथ उसने उसके साथ शादी वादी का भी जो भी सपने सजोए होंगे उन सब सपनों को कैसे आफताब ने तार तार कर दिया और उसके इस तरीके से उसके साथ किया। तो आजकल के मैं तो जब से मैंने सुना है तब से मेरा तो जो है दिमाग से आउट ऑफ सेंस है, इसीलिए हो सकता है मुझसे इस वीडियो में एक आध पॉइंट इधर से उधर भी हो गया होगा, क्योंकि मेरा दिमाग इस समय फोकस नहीं कर पा रहा है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। लेकिन बस हम ये चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसा श्रद्धा के साथ आफताब ने किया, ऐसा पहले भी एक केस और हो चुका है, वो भी एक कोई मुस्लिम लड़का था, उसने भी ऐसा कुछ किया था। लेकिन आज की लड़कियों के साथ क्या हो गया है, आजकल की लड़कियां क्या हैं, वो क्या सोचती हैं, वो क्या करती हैं, उन लोगों को खुद नहीं पता होता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई चीज़ सर्च करके आपको देंगे, आपकी शादी तो वो कराएंगे ही। आफ्टर मैरिज अफेयर आप करो, वो ज़्यादा अच्छा है अपने हस्बैंड से बिफोर मैरिज के अपेक्षा, क्योंकि बिफोर मैरिज इस तरीके के कांड हो जाते हैं आपके साथ में। आप सोचते हो कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप उसका सिर्फ एक साइड देखते हो, जो ब्राइट साइड आपको जो दिखाया जाता है प्रलोभन भरा, आपको वो घुमा रहा है, फिरा रहा है, आपको मूवी ले जा रहा है, आपको डांस ट्रैक पे ले जा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन आप उसका एक डार्क साइड नहीं देख रहे कि वो ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है, वो आपको आपके परिवार से दूर क्यों कर रहा है, वो आपके परिवार के साथ सम्मिलित होके आपके साथ आगे के सपने क्यों नहीं सजो रहा है, आपको अपने परिवार से अलग करके, आपको बिल्कुल तनहा करके और आपके साथ इस तरीके की हरकतें करता है। तो गाइस बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आजकल की लड़कियां प्लीज़ अपनी आंखों को खोल लीजिए, अपने कानों को खोल लीजिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि माँ बाप कभी किसी के लिए गलत नहीं कर सकता। तो इसलिए और इस कहानी से आप लोग बस ये सीख लीजिए कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाइए जिसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत हो। और आजकल का ज़माना इतना गंदा है, आप तो जानते हैं, इस तरीके के कांड से सुनने के बाद आपको समझ में ही आता होगा कि आजकल आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो गाइस प्लीज़ भरोसा मत करिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की लाइफ भी डेंजर में है। घर के बाहर जब छोटा बच्चा सेफ नहीं है तो आप कैसे एक जवान लड़की होके आप अपने आप को अकेले तनहा किसी एक ऐसे लड़के के साथ में जिसको आप पूरी तरीके से नहीं जानते, आप उसके साथ सेफ हो सकते हो? नहीं हो सकते। एक नहीं, ऐसी आप अगर ढूंढने पे आएंगे ना तो ऐसी 100, 200, लाख, करोड़, ऐसी पता नहीं कितनी अनगिनत कहानियां आपके सामने आ जाएंगी कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस लड़के ने ऐसा किया, उस लड़के ने वैसा किया। तो प्लीज़ गाइज बस हम इतना चाहेंगे कि अवेयर हो जाइए और अपने आप को और अपने घर वालों को सेफ एंड साइड करके चलिए, क्योंकि आपकी लाइफ के साथ सिर्फ आपकी लाइफ डिपेंड नहीं करती है, आपकी लाइफ के साथ आपका पूरा फैमिली वो भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर एक लड़की के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके परिवार वाले तो आधे टूट ही जाते हैं ना। वो लोग किसके साथ, अगर आप इकलौते बच्चे हैं अगर अपने माँ बाप के, और आपके साथ ऐसा होता है तो बेचारे माँ बाप क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे? क्योंकि माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं इसलिए कि उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, इसलिए नहीं कि उनके होते सोते उनके बच्चों के साथ इस तरीके से निर्मम कृत्य उनके साथ होंगे। तो गाइस हम अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसको भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मैंने कुछ अच्छा बोला हो तो उसको भी प्लीज़ गाइस कमेंट करके मुझे सपोर्ट करिएगा।
और चूंकि मेरा नया चैनल है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू गाइस।